Hello everyone, welcome back to Keksu Study where science becomes super fun and super clear। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है सबसे पहले ऑस्मोसिस के टाइप्स। तो पहला क्या है, एंडोऑस्मोसिस है। एंडोऑस्मोसिस क्या होता है, सेल के अंदर जब पानी जाता है, सॉल्वेंट मूव्स इन दी सेल। ठीक है, आपने यहाँ देखो डायग्राम बनाया मैंने। जब आप किशमिश को रात भर बेटा पानी में भिगोते हो तो आप सुबह क्या देखते हो, किशमिश जो है वो फूल जाता है। ठीक है, उसमें पानी भर जाता है। क्यों भर जाता है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा कि बाहर जो है वो वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर से जो है वो किशमिश के अंदर पानी एंटर करता है। तो रेजिन जो है वो ड्राई था, जब हम उसे भिगोने लगे थे तो वो ड्राई था, उसमें लो वाटर कंसंट्रेशन थी। जबकि जिस वाटर के अंदर रखा उसमें हाई सॉल्वेंट कंसंट्रेशन है, जिसके कारण स्वेलिंग हो गई, स्वेल कर गया हमारा जो सेल है, किशमिश क्या हुआ, फूल गया। इसे कहते हैं एंडोऑस्मोसिस। एंडो मतलब पानी जो है वो सेल के अंदर चला गया। एक्सोऑस्मोसिस क्या होता है कि सेल के बाहर पानी आ जाना। ठीक है, जैसे ग्रेप्स हैं, जब हम इसको शुगर सोल्यूशन में रखते हैं, ग्रेप्स को जब शुगर सोल्यूशन में रखेंगे तो शुगर सोल्यूशन में क्या है, लो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन है, मतलब पानी कम है और शुगर क्या है, ज़्यादा। जबकि ग्रेप्स के अंदर क्या है, पानी ज़्यादा है, हाई सॉल्वेंट कंसंट्रेशन है। ग्रेप्स में पानी ज़्यादा है तो पानी क्या करेगा, ग्रेप्स से बाहर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, हमारे शुगर सोल्यूशन की तरफ मूव करेगा पानी, और जो ग्रेप्स हैं वो क्या हो जाएंगे, श्रिंक कर जाएंगे। इसे हम बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस, सेल से बाहर पानी निकलना। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस हमें किस में देखने को मिलेगा, प्लांट सेल्स के अंदर। जो सेल वॉल है वो भी किस में प्रेजेंट होती है, ओनली इन प्लांट सेल्स। ठीक है, प्लाज्मोलिसिस में क्या है, ये नॉर्मल प्लांट सेल है, बाहर वाली सेल वॉल है और ये अंदर वाली क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सेकंड डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो क्या कर रहा है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। ये प्रोटोप्लाज्म जो बाहर था वो क्या कर रहा है बेटा, वो श्रिंक कर रहा है। हम ये देख रहे हैं कि ये इधर की तरफ आ गया, यहाँ से दूर हो गया और क्या कर रहा है, श्रिंक कर रहा है। इधर भी हमने देखा कि ये और दूर हो गया सेल वॉल से, यहाँ पे हम देख रहे हैं और दूर हो गया सेल वॉल से और ये क्या हो गया, श्रिंक कर गया। ठीक है, कैसा सोल्यूशन था ये, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में हमने देखा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल से क्या हो रही है, दूर जाती जा रही है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। प्रोटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। वो जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है जिसके कारण से प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन से यहाँ क्या हो रही है, दूर जा रही है। और इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कितनी दूर चली गई। तो ये कैसी सेल है, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ठीक है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं हम। द प्रोसेस ऑफ श्रिंकिंग of cell membrane away from the cell wall is called plasmolysis। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हो ना। तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब श्रिंक होती है सेल वॉल से दूर, इसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इनमें डिफरेंस देखते हैं क्या है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में। ऑस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन। सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हम किसे बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो है जो सिर्फ सेलेक्टेड मटेरियल को, जिसको वो चाहती है उसी का मूवमेंट होगा, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा। ठीक है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की इसमें नीड होती है, जहाँ पे हायर वाटर कंसंट्रेशन जहाँ होगा वहाँ से मूव होगा लोअर वाटर कंसंट्रेशन की तरफ। और ये क्या है, यहाँ जो लगी है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसी तरीके से डिफ्यूजन क्या है, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जिसमें मैंने आपको समझाया था सेल का एग्जांपल लेके डिफ्यूजन में कि कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, आयंस का मूवमेंट होता है। तो मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट की बात होगी डिफ्यूजन के अंदर, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। जबकि ऑस्मोसिस में क्या होगा, ऑस्मोसिस में जो है वाटर, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट की बात होगी, वो भी किससे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। ठीक है, ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है ऑस्मोसिस में। इसमें एनी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, सॉलिड, लिक्विड, गैस और आयंस भी। अब ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए, नो मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड इन डिफ्यूजन।
ये किस में होता है? मेनली इन लिविंग सेल्स, और ये दोनों में ही होगा, लिविंग में भी और नॉन लिविंग में भी। नॉन लिविंग सेल्स, सेल्स लिख लो, अक्कर्स इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग सेल्स। उसके बाद क्या है? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है कि सॉयल से जब रूट्स के जो सेल है, रूट हेयर सेल्स जो है प्लांट के, सॉयल से जब रूट हेयर सेल्स में वाटर एंटर करता है, वो ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है। ठीक है। ऐसे ही डिफ्यूजन का एग्जाम्पल क्या? आपने परफ्यूम का बॉटल खोला रूम के एक कॉर्नर में और पूरा परफ्यूम का जो स्मेल है वो पूरे रूम में स्प्रेड हो गया, तो वो किसका एग्जाम्पल है? डिफ्यूजन का। या पानी में आपने थोड़ी सी इंक मिलाई और थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हो? पूरे ग्लास में वो इंक फैल जाती है, वो भी किसका एग्जाम्पल है? डिफ्यूजन का। ठीक है। तो ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का डिफरेंस है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो, नोट्स बनाना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अब हम सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। सेल वॉल जो है वो किस किस में मिलती है बेटा? इट इज़ फाउंड इन प्लांट सेल्स, फंगी एंड सम बैक्टीरिया, और एल्गी। एल्गी में भी ये हमें मिलती है। ठीक है, एल्गी भी आप लिख लेना। आउटर मोस्ट कवरिंग है ये, इन सब की क्या है? ये आउटर मोस्ट कवरिंग है। बैक्टीरिया में मिलती है, फंगी में मिलती है, एल्गी में, प्लांट सेल्स में आउटर मोस्ट कवरिंग है, और डेड मेम्ब्रेन होती है, ये नॉन लिविंग है। ठीक है। परमिएबल है, ये सेमी परमिएबल नहीं है, परमिएबल है। सेमी अगर होता तो सेमी मीन सिर्फ सेलेक्टेड मटेरियल्स की एंट्री होने देना और एग्जिट होने देना, जबकि परमिएबल का मतलब है इट अलो सब्सटेंसेस टू फ्रीली पास थ्रू इट, फ्रीली पास होने देती है अपने में से सब्सटेंसेस को, परमिएबल है। सेलुलोज की ये बनी है, प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, शेप प्रोवाइड करती है सेल को। ठीक है। प्रोवाइड्स टर्जिडिटी। टर्जिडिटी क्या है? इट प्रिवेंट्स बर्स्टिंग व्हेन टू मच वाटर एंटर्स दिस सेल। ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू अगर सेल के अंदर ज़्यादा वाटर एंटर कर जाता है, वो बर्स्ट ना कर जाए। ठीक है, ज़्यादा वाटर एंटर करने की वजह से सेल बर्स्ट ना कर जाए, उसको बचाने का काम कौन करती है? सेल वॉल करती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं कि इसने क्या प्रोवाइड करी है? टर्जिडिटी प्रोवाइड करी है उसको। ठीक है, कि सेल कोलैप्स ना कर जाए, सेल के अंदर पानी भरता जा रहा है, सेल कोलैप्स ना कर जाए, तो उसको टर्जिडिटी कौन प्रोवाइड कर रही है? सेल वॉल कर रही है। और आप बोल सकते हैं कि ये प्लांट सेल को मैकेनिकल डैमेज से बचाती है, उसको स्ट्रेंथ दे रही है, प्रोटेक्शन दे रही है, ये इसके सारे फंक्शंस हैं। ठीक है। रिजिड होती है, ये सख्त होती है बड़ी, ये भी हम इसमें लिख सकते हैं। ये कैसी होती है? रिजिड होती है। और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका ले लो। हमने क्या पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन जो है हमारी, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम पढ़ रहे थे, सेल वॉल क्या है प्लांट सेल में? आउटर मोस्ट कवरिंग है, इसके अंदर क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी जिसको आप बोलते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये अंदर वाली जो सेल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हम एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करती है, तो सेल वॉल हम कह सकते हैं कि सीमेंट वॉल का काम करती है। ठीक है, सेल वॉल किसका काम कर रही है? सीमेंट वॉल का। और ये सेल को क्या कर रही है? स्ट्रॉन्ग बना रही है, प्लांट्स को मजबूत बना रही है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है उसको। अब देखो एनिमल्स जो हैं, एनिमल्स के अंदर ये सेल वॉल नहीं होती है, सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है, बैक्टीरिया में, फंगी में, एल्गी में, ओनली इन प्लांट सेल्स और सम बैक्टीरिया, फंगी एंड एल्गी। एनिमल्स क्या है? एनिमल्स जो है वो अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं इधर से उधर, जबकि प्लांट्स जो है वो क्या, स्टैटिक रहते हैं। ठीक है, एक ही पोजीशन पे रहते हैं ना, तो उनके अंदर कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, अब हीट है, कोल्ड है, वेदर कैसा भी है, उससे बचने के एनिमल्स क्या हैं? अब उनका एक शेल्टर होता है। जैसे हम भी हैं, हमारा भी क्या है? एक घर है जिसमें हम गर्मी से, सर्दी से बच सकते हैं, लेकिन प्लांट्स के लिए ऐसा कुछ नहीं है, तो उनके अंदर एक्स्ट्रा क्या प्रेजेंट है? इसलिए सेल वॉल प्रेजेंट है जो उन्हें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। क्लियर? स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले लो। एक बार डिफरेंस देख लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और सेल वॉल में। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है, प्लांट में भी और एनिमल सेल्स में भी। सेल वॉल जो है ओनली प्लांट्स, फंगी, सम बैक्टीरिया एंड एल्गी में ये प्रेजेंट होती है।
ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, या इसमें क्या वर्ड यूज़ होता है सेलेक्टिवली की जगह, सेमी परमिएबल भी आप कह सकते हो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल और सेमी परमिएबल। सेल वॉल कैसी है, इट इज़ परमिएबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है, लिविंग, जबकि ये कैसी है, नॉन लिविंग या फिर डेड कह सकते हो। ये किसकी बनी है, प्रोटीन एंड लिपिड्स की, जबकि ये किसकी बनी है, सेलुलोज की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका मूवमेंट कंट्रोल करेगी, कुछ सेलेक्टेड मटेरियल्स का ही। इट कंट्रोल करेगी कि कुछ सेलेक्टेड मटेरियल ही अंदर आ सकते हैं और बाहर जा सकते हैं। इट कंट्रोल्स द मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द सेल। और ये क्या है, ये फ्रीली अलाउ करेगी, ठीक है, ये फ्रीली अलाउ करेगी सब्सटेंसेस की मूवमेंट को। और क्या प्रोवाइड करेगी, रिजिडिटी, सख्त, रिजिडिटी मीन्स ये सख्त होती है, एंड प्रोटेक्शन देगी। सख्त मीन्स कि उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रही है प्लांट को। और क्या दे रही है उसको, सपोर्ट, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन टू दी सेल। ये कैसी है, फ्लेक्सिबल है, जबकि ये कैसी है, रिजिड है। क्लियर। फ्लेक्सिबल मीन्स लचीला जिसे हम बोलते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेल में हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बेटा अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।